मीडिया में आम सुगबुगाहट हो रही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में थोड़ी घबराहट हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे और इसको टेस्टिफाई करेंगे हम एमएफआई के जुलाई महीने के मंथली डेटा से, जो कि कल ही पब्लिश हुआ है। और इसमें सबसे पहले हम इक्विटी सेगमेंट की बातें करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इनफ्लो में यदि जून की तुलना जुलाई से करें, यदि जुलाई की तुलना यदि जून से करें, तो हम देखते हैं कि 38,042 करोड़ के आसपास जून में था, जो कि इनफ्लो थोड़ा सा कम होकर 38,037 करोड़ जुलाई महीने में हो गया। और यदि आउटफ्लो की तुलना करें तो 29,404 करोड़ ये जून महीने में था, जो कि बढ़ के ये 30,411 करोड़ जुलाई महीने में हो गया। और नेट फ्लो की यदि बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 8,638 जून में था, जो कम होकर 7,626 करोड़ के आसपास हो गया। और यदि हम इसको एक नज़र में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो बढ़ गया है। चूंकि इनफ्लो कम हुआ है और आउटफ्लो बढ़ गया है तो निश्चित रूप से नेट फ्लो भी कम ही होगा। हालांकि यदि ये डिफरेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनफ्लो ऑलमोस्ट बराबर है। हालांकि मैथमेटिकली ये जुलाई महीने में कम हुआ है, लेकिन फिगर वाइज देखें इट इज 5 करोड़ इनफ्लो कम हुआ है। इट इज नेग्लिजिबल। जहां के 38,000 40,000 करोड़ की बातें हो रही है, वहां 5 करोड़ की बातें, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो वी कैन से दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। कहीं कोई पैसे आने में, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी सेगमेंट्स में, आने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आउटफ्लो की बातें करें तो हम देखते हैं कि रिडेम्पशन जो है करीब 1,000 करोड़ के आसपास अधिक हुए हैं यदि हम कंपेयर करें जून महीने से। और नेट इनफ्लो भी यही जो 1,000 करोड़ का आउटफ्लो जो हुआ है वो इम्पैक्ट किया है नेट इनफ्लो में 1,000 करोड़ के आसपास का, ये कम हो गया। अब यदि सेगमेंट वाइज यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि इनफ्लो जून महीने में जो टॉप 3 सेगमेंट्स थे इनफ्लो वाइज, वो स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड और मिड कैप फंड थे। और जुलाई महीने में भी वही तीनों ही सेगमेंट रहे, स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड और मिड कैप फंड। इसका मतलब जून और जुलाई में जो टॉप इनफ्लो जिस सेक्टर में आए थे, जिस सेगमेंट्स में आए थे, जुलाई में भी उसी महीने में आए। हालांकि थोड़ा सा फर्क है फिगर वाइज। जून महीने स्मॉल कैप में 7,357 रुपए आए थे, जबकि जुलाई में इट इज 6,261 करोड़ ओनली। सेक्टरल फंड में 5,035, सेक्टरल फंड में यहां बढ़ के 6,192 हो गया। और मिड कैप में 4,801 करोड़ था, जो कि कम होकर 4,713 करोड़ हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि इनफ्लो वाइज जो है स्मॉल कैप सेगमेंट में भी कम इनफ्लो हुआ है, मिड कैप में भी कम इनफ्लो हुआ है, जबकि सेक्टरल फंड में ये इनफ्लो अधिक हुआ है। अब यदि आउटफ्लो की बातें यदि करें तो टॉप 3 सेगमेंट्स जून में लार्ज कैप, सेक्टरल फंड, फ्लेक्सी कैप, और वही सेगमेंट्स जुलाई महीने में भी लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और सेक्टरल फंड थे। केवल फर्क है अमाउंट वाइज। तो हम देखते हैं कि जून में लार्ज कैप में 5,135 करोड़ का आउटफ्लो, जुलाई में 5,151 करोड़, ये इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। हालांकि 15-16 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, जो कि जुलाई महीने में अधिक हुआ है। सेक्टरल फंड 4,576 करोड़, जो कि इन्होंने अपना जुलाई में पोजीशन अपना इंप्रूव कर लिया है। वो सेकंड से थर्ड पे आ गए आउटफ्लो के कंपैरिजन में। हालांकि इसके पोजीशन इंप्रूव करने के बावजूद भी इसमें करीब 200 करोड़ का आउटफ्लो अधिक हुआ है। और फ्लेक्सी फंड जिन्होंने अपना पोजीशन को डिटोरिएट किया है सो फार एज आउटफ्लो इज कंसर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, 4,398 करोड़ थे जून में, और ये बढ़ के 5,129 करोड़ हो गए। ये करीब 700 करोड़ के आसपास का अधिक आउटफ्लो हुआ है फ्लेक्सी फंड में। ये हम बातें कर रहे हैं केवल टॉप 3 सेगमेंट्स की। अब बातें करते हैं हम इनफ्लो की बातें कर लिया हमने, आउटफ्लो की बातें सेगमेंट वाइज जून जुलाई कंपेयर कर लिया। अब देखते हैं कि नेट फ्लो में इसका क्या इंपैक्ट आता है। तो हम देखते हैं कि नेट इनफ्लो में जून और जुलाई के कंपैरिजन में स्मॉल कैप, वैल्यू कैप और मिड कैप जून महीने में टॉप 3 सेगमेंट्स थे जिसमें नेट इनफ्लो हुआ है, जबकि जुलाई महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप दो तो ये रहे, लेकिन तीसरा वैल्यू फंड को रिप्लेस कर दिया मल्टी कैप फंड ने। तो स्मॉल कैप टॉप पोजीशन पे जून में भी थे, जुलाई में भी टॉप पे हैं। हालांकि यहां देखते हैं कि करीब 1300 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो स्मॉल कैप में कम हुआ है। मिड कैप में 1,749 करोड़ थे और यहां 1,623 करोड़ हैं। ये करीब 125 करोड़ के आसपास मिड कैप में ये कम हुए हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हमने देखा कि ओवरऑल इक्विटी में करीब 1,000 करोड़ के आसपास नेट फ्लो कम हुए हैं।
स्मॉल कैप में भी कम हुए हैं, मिड कैप में भी कम हुए हैं। हालांकि वैल्यू कैप और मल्टी कैप में चूंकि फिगर हमने लिया वो नहीं है, तो हो सकता है इसमें कम या अधिक हुए हों। और यदि इसकी तुलना हम करें बेंचमार्क से निफ्टी 50, स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 100 से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है लार्ज कैप को, स्मॉल कैप 100 स्मॉल कैप को, मिड कैप 100 मिड कैप को। यहाँ हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में जुलाई महीने का जो ग्रोथ है इट इज 1.4% ग्रोथ मीन्स रिटर्न, स्मॉल कैप में 6.4% और मिड कैप में 5.5%। और यदि जुलाई महीने में हम देखें कि वो कौन से सेगमेंट हैं टॉप 3 सेगमेंट जिसमें नेट आउटफ्लो, और आप कह सकते हैं नेट आउटफ्लो हुआ है, तो उसमें वो 4 सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, फोकस्ड फंड, फ्लेक्सी कैप और ELSS। ये 4 फंड हैं जो जुलाई महीने में इनका नेट आउटफ्लो रहा है, जबकि लार्ज कैप का लगातार तीसरे महीने नेट आउटफ्लो रहा है और जुलाई महीने में ये बढ़ के 1880 करोड़ हो गया है। अब कंक्लूड करने का समय, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल जो जुलाई महीने में इक्विटी में नेट इनफ्लो हुआ था इट वाज 7,626 करोड़, और उसमें से 4,171 करोड़ स्मॉल कैप का और मिड कैप का 1,623 करोड़। इसका मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप को यदि जोड़ दिया जाए तो इट इज अराउंड 76% ऑफ द टोटल इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इसका मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में 76% के आसपास नेट इनफ्लो केवल स्मॉल और मिड कैप में टोटल इक्विटी फंड का। इसका एक ही मतलब है कि बाकी सेगमेंट्स में कहानी जो भी हो, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी बरकरार है, बिकॉज इक्विटी फंड में से 76% इनफ्लो जो हुआ है वो केवल स्मॉल और मिड कैप में हुआ है। अब दूसरी बातें करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में हम देखते हैं कि उसके पहले ये बात कर लें कि ये जो बेंचमार्क का रिटर्न जो दिया हुआ है, निफ्टी 50 लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल कैप 100 स्मॉल कैप को, मिड कैप 100 मिड कैप को। जब हम देखते हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप का जो बेंचमार्क है इनका रिटर्न 1.4% है, जबकि लार्ज कैप में आउटफ्लो हुआ है 1,880 करोड़ का। इसका मतलब ये समझ में आता है कि लार्ज कैप में एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं में जो है उसमें या यूं कह सकते हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है लार्ज कैप के, उसमें इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हुआ है। अब देखें यदि स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो देखते हैं कि स्मॉल कैप में 6.4% का रिटर्न है और इसमें 5.5% का रिटर्न है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 76% का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है स्मॉल और मिड कैप का ही है ऑफ द टोटल इक्विटी फंड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इससे ये फिर साबित होता है कि बाकी और सेगमेंट्स में कहानियां जो भी हों, स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टर्स का भरोसा आज भी बरकरार है। लार्ज कैप में थोड़ा लग रहा है कि भरोसा लड़खड़ा रहा है, लेकिन जनाब ये स्टॉक मार्केट है, ये इक्विटी मार्केट है, और जहां रिटर्न है वहां रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। और जब रिस्क इन्वॉल्व होता है तो हर इन्वेस्टर्स को कॉशस अप्रोच अपनाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स में, इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स में घबराहट नहीं है, बल्कि वो सावधानी पूर्वक अपनी चालें चल रहे हैं टू हैव द बेटर रिटर्न्स।